एक हाथ नाभि पर और दूसरा हाथ हृदय पर। आँखों को बहुत सहजता के साथ, कोमलता के साथ बंद कर लेंगे। पूरे सत्र जब तक कहा ना जाए, तब तक अपनी आँखों को बंद रखना है। जो कमर की इस कला को जानते हैं, वो अपनी रीढ़ को सीधा रखेंगे। जिनको लगता है कि असहज हो सकता है, तो वो लेट जाएँ। आप बीच में नहीं लेटेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटे नहीं बैठ पाऊँगा, तो आप पूर्णतः लेट जाइए। आपकी बैक 100% सीधी होनी चाहिए। 72 करोड़ नाड़ियाँ इस रीढ़ पर, स्पाइनल कॉर्ड पर ऐसे ही लिपटी रहती हैं, जैसे लताएँ वृक्ष पर लिपट जाती हैं। लेट के कर सकते हैं आराम के साथ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। महसूस करेंगे कि मैं बहुत घनघोर जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे चिड़ियों की चहचहाट सुन रहा हूँ। मैं इस ब्रह्म मुहूर्त में एक बट वृक्ष के नीचे बैठे उन पंच तत्वों को अपने अंदर ग्रहण कर पा रहा हूँ, जो वायु से मेरे अंदर आ गए। आँखें बंद रखते हुए लंबा और गहरा साँस भरेंगे और बहुत स्लोली, 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 धीरे-धीरे छोड़ देंगे। हाथ रखवाने का रीज़न है, आपकी साँस आपके हृदय से होती हुई आपके मणिपुर चक्र तक, आपकी नाभि तक आनी चाहिए, इसको महसूस करना है। लंबा और गहरा साँस। धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है ना, आहिस्ता-आहिस्ता, कोई बल नहीं लगाना आपको। पुनः एक बार लंबा और गहरा साँस। मैं पूरी दुनिया से विरक्त, मैं ईश्वर की संतान, इस घनघोर जंगल में एक तपस्वी की भांति बस लंबी-लंबी साँसें लेना। अपना पूरा ध्यान केवल साँसों पर। लंबा और गहरा साँस। जो भी जिस इष्ट को, ईश्वर को, भगवान को आप प्रतिमूर्ति मानकर जीवन व्यतीत करते हैं, उस ईश्वर को अपने सामने महसूस करिए। जिस भी ईश्वर भगवान की फ़ोटो, जिस भी ईश्वर भगवान को आप आस्था में रखते हैं, उनको आप सामने लाइए। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये जो श्लोक है, ये भगवत गीता का नहीं है। ये श्लोक है भगवान कृष्ण जी को समर्पण। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ। हे कृष्ण, हे वासुदेव के पुत्र, हे ईश्वर, मैं तेरी शरण में हूँ। तू मेरे सारे कलेश काट दो, तू मेरे सारे दुख दूर कर दो। मैं तेरी शरण में हूँ प्रभु, मैं तेरी शरण में। ये वो विपदा हरने वाला, वो कष्ट हरने वाला, वो दुख हरने वाला समर्पण के साथ बोला गया भाव है। भाव
ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हे ईश्वर निधान, हे प्राणी निधान, हे परमात्मा, तू मेरे सारे कष्ट हर ले, तू मेरे सारे दुख हर ले। प्रभु मैं तेरी शरण में, मैं तेरा ही अंश हूँ, मैं तेरी अंश हूँ, मैं तेरा ही अंश हूँ। प्रभु मेरे सारे दुख, मेरा सारा दर्द, मेरा सारा कष्ट, मेरी पीड़ा हर ले। मुझे कोई भय ना सता सके, मुझे कोई डर ना, मैं कोई पाप ना कर सकूं। प्रभु मुझे अपनी शरण में रख। जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आगे मैं कभी भूल ना कर सकूं, तू मुझे अपने साथ रख प्रभु। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक बार अपनी चाहे तो आंखें खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां इस प्रकार से बंद रखनी है। सबसे छोटी उंगली लेफ्ट हैंड की यदि खुलनी है तो राइट हैंड का अंगूठा खुलना है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अभ्यास करना है। बहुत जबरदस्त क्रिया हो सकती है आपके माइंड को साफ करने के लिए। राइट हैंड की कनकी उंगली, छोटी उंगली खुलेगी तो लेफ्ट हैंड का अंगूठा खुलेगा। माइंड को कंसंट्रेट बढ़ाने के लिए क्रिया आप घर में सुबह में, शाम में, दोपहर में कर सकते हैं। इस क्रिया से माइंड शार्प हो जाता है, माइंड कंसंट्रेट होता है। प्रयास कर सकते हैं। अगर दोनों हाथों को ऐसे रखा जाए तो सबसे नीचे की उंगली राइट हैंड की और सबसे ऊपर की फिंगर लेफ्ट हैंड की, इसको बंद करेंगे। इसको क्रियाओं को चेंज करना है। स्लोली स्लोली आदत बन जाएगी, धीरे धीरे सीखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी थाई पर रखेंगे, कोमलता के साथ आंखें बंद कर लेंगे। हाथ थाई पर, आंखें बंद। अंगूठे को अपनी पहले उंगली से लगाएंगे और उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए एक बार लंबा और गहरा सांस भर के धीरे से छोड़ देंगे। मैं इस जंगल में, घनघोर जंगल में, वटवृक्ष के नीचे एक अकेला तपस्वी की भांति तेरी शरण में हूँ प्रभु। मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता करने वाला तू है ना मेरे साथ। लंबा और गहरा सांस भरना और धीरे से छोड़ देना। लंबा और गहरा। अच्छा, लंबा और गहरा सांस। आंखों को कोमलता के साथ बंद रखना। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। ये सांसें ही आपका जीवन है। सांसें ही प्रथम
और अंतिम डोर है आपके जीवन की। लंबा और गहरा सांस, पूरा ध्यान अपनी नासिका पर। धीरे धीरे अपने बंद आंखों से अपने ध्यान को अपने पैर की उंगलियों के पास ले जाएंगे और महसूस करेंगे मेरे पैर की उंगलियां पूर्ण स्वस्थ हो रही हैं, पूर्ण स्वस्थ, एकदम रिलैक्स। मैं पूरा जीवन इन पैरों से गति करता रहता हूँ, बिना विश्राम, कोई आदेश। लेकिन मैं आज इन पैरों को, इन उंगलियों को, इन तलवों को, इन एड़ियों को पूर्ण रिलैक्स, पूर्ण विश्राम, कोई आदेश नहीं, कोई। मेरे दोनों पैर की उंगलियां, पैर के तलवे, मेरे पैर की एड़ियां एकदम शीतल हो गई हैं, शांत हो गई हैं, सुंदर होती जा रही है। कोई कष्ट नहीं, कोई दर्द नहीं, सारा दर्द तूने समेट लिया है प्रभु। मैं तेरी शरण में। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने टखनों के पास ले जाएंगे। मेरे दोनों पैर के टखने स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ, स्वस्थ। मेरे दोनों पैर की पिंडलियां, काक मसल्स, जिनको मैं आजीवन गति मान रखता हूँ, मैं आज इनको भी पूर्ण विश्राम कराना चाहता हूँ, पूर्ण विश्राम। आज कोई आदेश नहीं, पूर्ण रिलैक्स। मेरे दोनों पैर की पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ होती जा रही हैं, पूर्णतः स्वस्थ। धीरे धीरे मेरा ध्यान अपने दोनों घुटनों की तरफ, मेरे दोनों पैर के घुटने पूर्ण रिलैक्स हो रहे हैं, आराम की स्थिति। आज इन्हें कोई 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 गति नहीं। मेरे पैर एकदम ठंडक महसूस कर रहे हैं, शीतलता महसूस कर। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी थाई की तरफ ले जाएंगे। मेरे दोनों थाई आज पूर्ण विश्राम अवस्था में है। आज इनको कोई आदेश नहीं, कोई काम। मैं चाहकर भी अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा हूँ, हिला नहीं पा रहा हूँ। आज ये पूर्ण विश्राम अवस्था में, ये पूर्ण रिलैक्स अवस्था। धीरे धीरे मेरा ध्यान मेरे हिप्स की तरफ। मैं पूरा पूरा दिन लेटता हूँ, बैठता हूँ, कभी इनके विश्राम के विषय में नहीं सोचता। मैं आज इनको भी पूर्ण रिलैक्स, पूर्ण विश्राम। धीरे धीरे मेरा ध्यान मेरी कमर की तरफ, मेरी कमर के सारे जॉइंट्स, 32 के 32 जॉइंट्स एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। आज कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दर्द नहीं। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो गया है, पूर्णतः स्वस्थ। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट की तरफ ले जाएंगे। मेरे पेट के आंतरिक अंग, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, अग्नाशय, आमाशय पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं। मैं आज इनको भी पूर्ण विश्राम कराना चाहता हूँ, पूर्ण रिलैक्स। पूरा जीवन में खाता रहता हूँ, पीता रहता हूँ, खाता, कभी इनके विश्राम के विषय में नहीं सोचता, इनके आराम के विषय में नहीं सोचता। मेरा लीवर, किडनी, पैंक्रियाज कितने थक जाते हैं। मैं आज इनको भी पूर्ण विश्राम करा करके इनको पूर्ण स्वस्थ करना चाहता हूँ। धीरे धीरे मेरा ध्यान मेरे हृदय की तरफ, जो आजीवन सोते जागते, जब से मैं पैदा हुआ हूँ और जब तक मैं जाऊंगा तब तक ये गतिमान है, लगातार गतिमान। मैं इसको भी पूर्ण स्वस्थ रखना चाहता हूँ, इसको भी रिलैक्स कराना चाहता हूँ। आज बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में, आराम की अवस्था में, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई काम नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं। मैं एकदम तेरी शरण में हूँ प्रभु, सिर्फ तेरी शरण। मेरे दोनों लंग्स
वो स्वस्थ हो रहे हैं प्रभु। मेरा कंठ एकदम रिलैक्स अवस्था। धीरे-धीरे अपना ध्यान दोनों हाथों की उँगलियों की तरफ, मेरे दोनों की हाथों की उँगलियाँ आजीवन कुछ ना कुछ लिखना, पढ़ना, काम करना, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, हमेशा गतिमान रहती हैं, हमेशा एक वर्क करती रहती हैं। मैं आज इनको भी पूर्ण विश्राम कराना चाहता हूँ, पूर्ण विश्राम। मेरे दोनों हाथों की उँगलियाँ, हथेलियाँ, गिट्टे एकदम रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल स्थिरता में आ गए। धीरे-धीरे मेरा ध्यान हथेली के थोड़ा-सा ऊपर की तरफ, मेरे हाथ की कोहनियों के ऊपर, मेरे कंधे, जिन पर मैं पूरे जीवन कुछ ना कुछ भार ढोता रहा, कभी किसी की ज़िम्मेदारी, कभी किसी की ज़िम्मेदारी, कभी किसी की ज़िम्मेदारी। आज मैं सारी ज़िम्मेदारियों से मुक्त तेरी शरण में हूँ प्रभु, बस तेरी शरण में हूँ। मेरे दोनों कंधे एकदम हल्के हो गए हैं, पूर्ण विश्राम अवस्था में हैं, पूर्ण रिलैक्स होते जा रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरे दोनों कान, मेरे होठ, मेरी ठोड़ी, मेरा चेहरा, मेरे गाल, मेरी आँखें, मेरा माथा तेरे सूरज की भाँति चमक रहा है प्रभु। मैं बहुत ओज में हूँ, महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क एकदम रिलैक्स अवस्था में है, एकदम रिलैक्स। आज कोई वर्क नहीं, कोई काम नहीं। एड़ी से लेकर के सिर तक, बालों तक, एक-एक अंग प्रफुल्लित हो रहा है। तेरी ऊर्जा से प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। पूर्ण विश्राम अवस्था में मैं चाहकर भी इसको हिला नहीं सकता। आप बहुत सूक्ष्म अवस्था में हैं, आप माँ की गोदी में हैं। आप बहुत छोटे हैं, आप अपनी माँ की शरण में, अपनी माँ की गोदी में आ गए। माँ आपको दूध पिलाती है, भोजन कराती है, आपको स्नान कराती है। आप बहुत छोटे हैं, आपको नहला-धुला कर चारपाई पर लिटा देती है। आप हाथ-पैर चलाते हैं, खुश होते हैं। जितने प्रफुल्लित होते हैं, उससे ज़्यादा माँ प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। धीरे-धीरे माँ का पोषण होता है। आप बड़े होते जाते हैं, माँ आपको पोषण कराती जाती है और आप बड़े होते जाते हैं। माँ आपका ख़्याल रखती है, आप बड़े होते जाते हैं। छोटे-छोटे घुंघरू आपके पैरों में, आपके हाथों में बंधे हैं और आप पूरे आँगन में भगवान कृष्ण की तरह छम, 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 छम की गति करते दौड़ते रहते हैं। कभी चारपाई के इधर, कभी चारपाई के उधर। माँ कभी आपको बुलाती है, "कुछ खा ले बेटा, कुछ खा ले।" आप दौड़ जाते हैं, माँ पकड़ने दौड़ती है, आप और तेज़ दौड़ जाते हैं। धीरे-धीरे आप बड़े हो रहे हैं। और बड़े होते जा रहे हैं, और बड़े होते जा और एक दिन वो समय, वो घड़ी आ गई जब आपका एडमिशन, आपका प्रवेश एक विद्यालय में कराया जाता है। आप याद करिए वो विद्यालय, वो नक्शा, वो बिल्डिंग, वो वृक्ष, वो पेड़, वो कुर्सी, वो चारपाई, वो चटाई, वो मैट, वो चेयर, जो आपके जीवन में पहली बार आपके कंधों पर बैग है, आपके अभिभावक आपको लेकर के विद्यालय की तरफ जाते हैं। आपका पहला दिन, आप छोटे-छोटे कदमों से कैसे विद्यालय में प्रवेश कर जाते हैं। आपके वो दोस्त जो आपके दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, आँखों को बंद रखना है और बस खो जाना है उस दुनिया में।
आपके बहुत सारे दोस्त आपकी क्लास में रोज आपका इंतजार करते हैं और कभी-कभी आप उन दोस्तों को उन दोस्तों को जो बचपन में पहले दिन आपके साथ मिले, आपके साथ चले, आपके साथ पढ़े, आगे बढ़ते गए, उन सब का धन्यवाद, उन सब का नमन और वंदन और क्षमा प्रार्थना भी कि कहीं जाने-अनजाने यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो प्रभु, तो मुझे क्षमा कर देना। यदि मैंने अपने किसी दोस्त को अपने मुँह से, अपने शरीर से, अपने आचरण से यदि कोई कष्ट दिया हो, किसी को दुःख पहुँचाया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगला ध्यान उस महान विभूति का उस महान विभूति का जिसकी वजह से आप अब अपने स्थान पर इस स्थिति में बैठे। उस प्रथम गुरु का उसका ध्यान करिए। उन प्रथम गुरु के बारे में सोचिए, उनकी छवि, उनका चित्र, उनका फ़ोटो सामने लाइए। चरण स्पर्श कर लीजिए, मैं प्रभु तेरे चरण स्पर्श नहीं कर पाया उस दिन, मुझे पता नहीं था, मैं अज्ञान था प्रभु। तूने ही तो मुझे कलम पकड़नी सिखाई, तूने ही तो मेरे जीवन को बदल दिया, तूने मेरे जीवन को ऐसा गढ़ा है प्रभु। तो नमन और वंदन उस प्रभु को, उस ईश्वर को, उस गुरु को जिसने मेरा जीवन परिवर्तित किया। तो अपने उस गुरु की उस प्रतिमा को, उस छवि को सामने लाएं और उनको नमन कर लें, उनके पैर स्पर्श कर लें। शायद आपको पता हो कि जो हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है, वो सबसे ज़्यादा पैरों से निकलती है और पैरों से निकलने का ही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि उसके चरण पड़े थे मेरे घर में। जब कोई महान मूर्ति, महान विभूति हमारे संपर्क में आती है तो कहते हैं कि प्रभु अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कर दो। आपके चरण कमल मेरे घर में पड़ जाए तो मेरा घर पवित्र हो जाए प्रभु। सबसे ज़्यादा ऊर्जा अपने पैर से और पैर के अंगूठे से निकलती है। तभी तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अपने उस गुरु को दंडवत प्रणाम कर लीजिए। उनकी ऊर्जा हमारे सहस्त्र चक्र में, हमारे आज्ञा चक्र में आती है। हम अपना माथा अपने उस श्रेष्ठ के चरणों में रख देते हैं। उनकी ऊष्मा, उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति हमारे मस्तिष्क की तरफ आ जाए। तो हम उस गुरु को, जो प्रथम गुरु थे, जो अभी तक मुझे भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अपने गुरु का चेहरा ही याद नहीं रहा, या मैंने कभी याद नहीं किया, या मैंने उस विद्यालय का कभी विचार नहीं किया जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे इस योग्य किया। तो मैं आज उस विद्यालय का, उन अपने मित्रों का, उन अपने गुरु का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ, मैंने अपने गुरु का कहीं जाने-अनजाने यदि दिल दुखाया हो, तो प्रभु मुझे क्षमा कर देना। मैं नहीं जानता था उस समय। तुम्हारे आदेश का यदि मैंने कभी अवहेलना की हो, मैंने तुम्हारे आदेश को ना माना हो, तुम्हें कभी दिल दुखाने का प्रयत्न किया हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। मेरा जीवन परिवर्तित किया उसने। मैं तो मिट्टी की तरह था, उसने मुझे एक पात्र बना दिया, इस योग कि मैं इस जीवन जी सकूँ, मैं एक अच्छा जीवन जी सकूँ। मैं दुनिया में आया हूँ, तो एक बीज की तरह एक बट वृक्ष बन सकूँ, किसी को छाया दे सकूँ, किसी के काम आ सकूँ।
ये तैने बनाया प्रभु, तुम ही तो हो। मुझसे जाने अनजाने यदि कोई अपराध हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ प्रभु। मैं अल्प बुद्धि के कारण उस समय समझ नहीं पाया। अगला ध्यान उस महान विभूति का, उस महान विभूति का जिसकी वजह से मैं इस योग्य हो पाया, अपने पिता का, जो एक नीम के वृक्ष की तरह मेरे जीवन में स्वयं नहीं करते रहे, बल्कि मुझे आंतरिक सिंचन करते रहे, मेरा आत्मिक संचन करते रहे, मुझे अंदर से मजबूत बनाते रहे, जो एक एक पल, एक एक क्षण मेरे लिए जिए, एक एक अंश सांस का कतला उनके अंदर मेरे लिए। मैं अपने उस परम पिता परमात्मा तुल्य पिता को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको शीश नवाता हूँ, उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से मैं इस संसार में आया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे हर दुख की घड़ी में मुझे सहारा, कोई कष्ट नहीं। मैं अपने पिता को दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। मेरी नासमझी के कारण, मेरी गलतियों के कारण यदि मेरे पिता को कभी दुख हुआ हो तो मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। जाने अनजाने में मैंने यदि उनका आदेश की अवहेलना की हो, कभी उनको कहा न माना, उनको यदि मेरे आचरण से, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से यदि कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। मेरे पिता ने वो सब कुछ मुझे दिया जो दुनिया का कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। मेरे पिता ने वो आत्म साहस, वो शक्ति, इस योग मुझे बनाया कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैला सकूं, मैं कहीं किसी के सामने कमजोर ना हो सकूं, मैं किसी के सामने दुर्बल ना हो सकूं, मैं किसी के सामने असहज ना महसूस कर सकूं। मेरे पिता ने मुझे इस योग्य बनाया। वो हर पल स्वयं नहीं करते रहे, लेकिन मेरे लिए जीते रहे। उनके मन की आड़ में मैं पोषित हुआ, उनके संरक्षण में, उनकी वजह से मैं आज इस संसार में एक स्तंभ की भांति, एक दृढ़ व्यक्ति की भांति अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। जीवन तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यदि उनका मैंने कहीं कोई दिल दुखाया हो। और अगला ध्यान उस परमपिता परमात्मा का, उस महान विभूति का, जिसने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखकर, अपने पेट में रख करके मुझे संसार में लाने का काम किया, मेरी माँ, जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। मैं कितना भी कुछ करूं तो उसका ऋण नहीं चुका सकता। वो मेरी माँ जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं बिस्तर गीला कर दिया करता था, तब वो सूखे में मुझे सुलाती थी और गीले में खुद सो जाती थी। मेरी माँ जो पग पग पर, क्षण क्षण मेरे लिए जी, केवल मेरे लिए। कितने भी शब्द में लाऊं तो मैं अपनी माँ का शुक्रिया तो नहीं कर सकता। मैं उस माँ को भी वंदन करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। माँ जैसा कोई दुनिया में हो नहीं सकता। मैं अपनी माँ के पैरों में हूँ, मैं माँ की शरण में हूँ,
मैं दंडवत करता हूँ माँ, मैं दंडवत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तूने मुझे संसार में ला करके जो परोपकार मुझ पर किया है, मैं उसका ऋण कभी जीवन में चुका नहीं सकता। कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े, मैं तेरे कष्ट उतार नहीं सकता माँ। मैं तेरे एहसान कभी नहीं उतार सकता। मैं इन शब्दों में कभी तुझे बांध नहीं सकता माँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो, जाने अनजाने में तुझे कोई कष्ट हुआ हो माँ, तो मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो माँ। मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, बिल्कुल पतंग की तरह। यदि तू मेरी डोर छोड़ दे तो मैं पतंग की भांति कहीं गटर में जाकर गिर जाऊंगा। तू तो शक्ति है जिसकी वजह से मैं हूं। तू ना होती तो मैं ना होता माँ। तू ना होती तो मैं ना होता। मैंने जो जाने में अनजाने में गलती में कभी तेरा दिल तो खाया हो, तो मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं इस योग्य तो नहीं, देखिए मैं फिर भी क्षमा प्रार्थी हूँ माँ, क्षमा। माँ हो सकती है तो अपने बेटे को आसमान तक पहुंचा सकती है। वो ताकत है जो अपनी बढ़ती हुई वृक्ष की तरह आपको देखना चाहती है। माँ ही वो शख्सियत है जो तुम्हें सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करना चाहती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करना चाहती है, सबसे ज्यादा बुद्धि वाला महसूस करना। मेरी माँ ही तो है। इस संसार की पालनहार मेरी माँ है। हर कष्ट से बचाने वाली सिर्फ मेरी माँ है, मेरा पोषण करने वाली। मेरी सांस तो मेरी माँ है बस। हर सांस में तू है माँ, तेरी वजह से तो मैं हूं। तू ना होती तो मैं कैसे आता इस संसार? कैसे अपने जन्म जन्मांतर के उन पापों को मैं कम कर पाता, कैसे धो पाता? मेरा जीवन तेरे लिए है, पूरा समर्पण तेरे लिए। पूरा ध्यान लगाएंगे और ध्यान से सुनेंगे, यदि रोना आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारा पाप धुल जाएगा, हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। पूरा रो लेना। मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस
प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हार नहीं मैं जाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, थोड़ा दरबार प्रदीप इन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश झुकाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बस। सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती है। आपके सामने आपकी माँ, आपके पिता ईश्वर के रूप में खड़े हैं, और बस आप अपनी सांसों को गिनते जाओ, सांसों को। मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मुझे कुछ वक्त के लिए उधार में मिला है।
इसे एक दिन छोड़ के जाना है। ये यंत्र के रूप में जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकता है, आपके पास है। बस मैं एक पेड़ की डाल पर बैठे इसे दूर रखे शरीर की एक एक हरकत को देख पा रहा हूँ, बस देख पा रहा हूँ। लंबा और गहरा सांस, कैसे सांस अंदर आती है, कैसे सांस जाती है, सांस आती है और सांस जाती है। पूरा ध्यान केवल सांसों। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आज। अपने ध्यान को अपनी बंद आंखों से नासिका के पास से रखना है, नासिका के पास से जाना है, बस सांस को आते और जाते महसूस करते हैं, बस। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पैर की उंगलियों की तरफ ले जाना। मेरे पैर, पैर की उंगलियां पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। मैं एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मेरा शरीर हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं ईश्वर की शरण में हूँ, परमात्मा की शरण। धीरे धीरे अपने ध्यान को थोड़ा ऊपर अपनी काक मसल्स के पास, अपनी घुटनों के पास, अपनी थाई की तरफ और थोड़ा ऊपर गोलों के पास। एक एक अंग को निहारते हुए मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ, मेरा शरीर प्रफुल्लित हो गया है। मेरे स्टमक, हार्ट, कंठ, मेरे कंधे, मेरे दोनों हाथ, मेरी पूरी कमर, मेरा चेहरा एकदम सूरज की भांति चमक रहा है, तेज ओज बढ़ गया है। मैं पूर्ण प्रसन्न, मैं तेरी शरण में हूँ प्रभु, तेरी शरण। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चलाएंगे, अपने पैरों की उंगलियों को चलाएंगे। धीरे धीरे आंखों को बंद रखना है, आंखें नहीं खोलनी अभी। धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा आगे की तरफ कर सकते हैं। जो लेटे हैं वो धीरे धीरे पैरों को हिलाएंगे। अपने पूरे शरीर को अपने हाथों पर, एक हाथ से दूसरे हाथ पर स्पर्श करेंगे, अपने दोनों पैरों पर स्पर्श करेंगे, अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए इसकी ऊष्मा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर लगाएंगे और उस ईश्वर का, उस भगवान का, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे जिसकी वजह से आप इस योग्य हो पाए। उस माता पिता का धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से आप सम्मान के साथ संसार में जीवन यापन करते हैं। दोनों हाथों को बार बार अपने चेहरे पर लगा